एज 24, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, फिर भी उसकी हेयरिंग धीरे धीरे जा रही है। और सबसे डेंजरस बात, उसे खुद भी नहीं पता, बिकॉज एक छोटी सी हैबिट से स्टार्ट हुई थी एयरफोन्स। ये है आरव, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो सुबह कम्यूट में ईयरफोन्स, जिम में हाई लाउड म्यूजिक, स्टडी करते वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक, और रात को पॉडकास्ट सुनते सुनते स्लीप। रोज हर दिन का इसका यही रूटीन है। उसे एकदम कंप्लीटली नॉर्मल लगता है, शायद आपको भी लग रहा होगा। आगे देखते हैं। सच बोलो, आज कितने लोग बिना ईयरफोन्स के घर से निकलते ही नहीं है। स्कूल, कॉलेज, जिम, ट्रैवल, सब जगह ईयरफोन्स, और धीरे धीरे ये हैबिट इतनी कॉमन हो गई है कि किसी को रिस्क दिखाई ही नहीं देता। फिर एक दिन आरव के दोस्त ने उससे कुछ बोला। आरव को क्लियरली सुनाई दिया। आरव ने बोला, क्या? उसके दोस्त ने दोबारा रिपीट किया। तो उसको लगा शायद बाहर नॉइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे प्रॉपर सुनाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम बाहर थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी इंटरनल। प्रॉब्लम क्या थी? रात को सोते टाइम, तो सोने के टाइम आरव को एक अजीब सी रिंगिंग साउंड आती थी। ठीक है, साइलेंस में भी साउंड आ रही है। उसको लगा टेम्परेरी है, स्ट्रेस है, कुछ होगा। पर एक्चुअली ये एक वार्निंग साइन था। किस चीज़ का वार्निंग साइन था? जब वो उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे बताया, उसको एक बात बोली कि तुम्हारी जो हेयरिंग है वो डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात, ये डैमेज परमानेंट हो सकता है। ठीक है, ये थी आरओ की स्टोरी। ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है अगर आप आरओ जैसी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? हियरिंग लॉस सडनली नहीं होता, ये स्लोली बिल्ड होता है। तुम्हें पेन नहीं होगा, कानों से खून नहीं आएगा, कोई मेजर सिम्टम नहीं होगा। इसलिए लोग ईयर्स तक डैमेज करते रहते हैं बिना रियलाइज किए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 बिलियन से ज़्यादा यंग पीपल हियरिंग लॉस रिस्क में है। रीज़न? अनसेफ लिसनिंग हैबिट्स, मतलब लाउड ईयरफोन्स, हाई वॉल्यूम म्यूजिक, लॉन्ग लिसनिंग आवर्स। तो मतलब ये सिर्फ बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम नहीं है हियरिंग लॉस, ये अब आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है उनकी प्रॉब्लम भी बन चुकी है। पर सिर्फ लाउड म्यूजिक हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कंटिन्यूस एक्सपोजर। ट्रैफिक में हम वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं, जिम में हम हैवी बैस म्यूजिक सुनते हैं मोटिवेशन के नाम पे, और रात में हम पॉडकास्ट सुनते सुनते सो जाते हैं। हम स्टडी के नाम पे भी कार में ईयरफोन्स लगा के कुछ तो फोकस वाले म्यूजिक सुनते हैं। बट चलो समझते हैं एक्चुअली जो हमारे कान है वो डैमेज कैसे होते हैं। ये है ईयर की ओपनिंग, ईयर कनाल, आउटर ईयर है। यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं। ये मिडल ईयर है, यहाँ एरेड्रम होता है। इस पे बाउंस करके ओसिकल, ये 3 बोन्स होती हैं, ये जाती हैं कोक्लिया में। कोक्लिया एक ऑडिटरी नर्व होती है, कोक्लिया से कनेक्ट, जो जाती है सीधा ब्रेन में। और कोक्लिया के अंदर होते हैं हेयर सेल्स, काफ़ी टाइनी हेयर सेल्स होते हैं। यही सेल्स साउंड की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर ब्रेन तक भेजते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सुन पाते हैं। अब जब लाउड साउंड रिपीटेडली एयर के अंदर जाएगा, लाइक ये तो नॉर्मल है, चलो, ये लाउड साउंड जो रिपीटेडली एयर के अंदर जाता है, ये टाइनी जो हेयर सेल्स हैं, ये टाइनी हेयर सेल्स कंटिन्यूसली स्ट्रेस फेस करते हैं। फिर क्या होता है? सबसे पहले धीरे धीरे बैंड होना स्टार्ट होते हैं, फिर वीक होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आती है सबसे स्कैरी पार्ट। क्या है कि जो हमारे हेयर सेल्स हैं, ये जो टाइनी हेयर सेल्स हैं, ये रीजनरेट नहीं होते। लाइक हम अगर एक बार हमने अपनी हियरिंग डैमेज कर ली तो वो वापस सही कभी नहीं होने वाली। हियरिंग डैमेज परमानेंट है, मतलब एक बार ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो बॉडी उन्हें वापस रिपेयर नहीं कर सकती। दैट्स वाई हियरिंग लॉस परमानेंट बन सकता है। अब बात करते हैं डेसिबल्स के बारे में। जो जितना ज़्यादा डेसिबल है उतना ज़्यादा रिस्क होता है। लाइक नॉर्मल हम जो खुसुर खुसुर बातें करते हैं उनकी होती है 30 डेसिबल, जो कि सेफ जोन है। नॉर्मल कन्वर्सेशन भी 60 डेसिबल तक ही होती है, जो कि सेफ जोन में आता है। ट्रैफिक से डेंजर स्टार्ट होता है 60 to 80, और ट्रैफिक का एवरेज ऑन एन एवरेज 80 to 85 डेसिबल होता है ट्रैफिक का साउंड। उसके बाद लाउड म्यूजिक हम जो हेडफोन्स में सुनते हैं वो 95 to 100 डेसिबल्स होता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे ईयरफोन्स का 100 to 110 डेसिबल होता है। अब क्या होता है, एक कंसेप्ट है, द लाउडर द साउंड द शॉर्टर द सेफ टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक अगर तुम 60 डेसिबल पे सुन रहे हो,
तो तुम 24 आवर तक सुनोगे, तुम्हारे कान सेफ है। बट अगर तुम 100 डेसिबल पे सुन रहे हो, लाइक ईयरफोन फुल करके सुन रहे हो, तो 15 मिनट ही बहुत ही रिस्की है तुम्हारे कान के लिए। तुम समझ रहे हो, द लाउडर इट इज़ द लेस टाइम यू हैव। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ के अब बात करते हैं टिनिटस के बारे में। टिनिटस क्या होता है? जो रिंगिंग, बजिंग और हिसिंग की साउंड होती है जिसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, उसे बोलते हैं टिनिटस। अगर तुम्हें साइलेंस में भी रिंगिंग की साउंड आती है, बजिंग, हिसिंग, तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करो, इसी को टिनिटस बोलते हैं। और बहुत केसेस में ये हियरिंग डैमेज का पहला वार्निंग साइन होता है। अब हम एक चीज़ और बताएं, जो टिनिटस अफेक्ट होते हैं ये हियरिंग से ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। कैसे? हियरिंग लॉस सिर्फ ईयर्स को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ब्रेन को भी कॉन्स्टेंटली मिसिंग साउंड्स को फिल करने की कोशिश करता है, जिससे मेंटल फटीग, पुअर फोकस, कन्वर्सेशन डिफिकल्टी, स्ट्रेस, स्लीप प्रॉब्लम होती है। इसलिए हियरिंग हेल्थ डायरेक्टली ब्रेन हेल्थ से कनेक्टेड है। लाइक हम अगर कुछ प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं, हमारे सेल्स मिसिंग है, तो हमें टूटे फूटे सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन को, और ब्रेन हमारा ओवर एक्टिव होता है, जिससे मेंटल एनर्जी हमारी ड्रेन होती है, क्योंकि वो गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा 60-60 रूल्स के बारे में। 60-60 रूल्स क्या होता है? जो डैमेज है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। सिंपल याद रखो, 60% वॉल्यूम, 60 मिनट मैक्स, ये एक सेफ जोन है। इससे हियरिंग डैमेज का जो रिस्क है वो काफ़ी रिड्यूस होगा। लाइक हम वॉल्यूम 60% से कभी ना बढ़ाएं, और 60 मिनट मतलब 1 घंटे से ज़्यादा लगातार कभी ना सुने। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रूल है। नेक्स्ट है हमारा, चलो ईयरफोन्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। इनके अल्टरनेटिव में क्या है? इन ईयर जो ईयरफोन्स होते हैं लाइक ये, और ओवर ईयर नॉइस कैंसिलेशन जो हेडफोन्स होते हैं लाइक ये, दोनों में क्या होता है? अगर पॉसिबल हो तो इन ईयर ईयरफोन्स की जगह हम ये वाले यूज़ करने चाहिए, नॉइस कैंसिलिंग वाले, क्योंकि जब आउटसाइड नॉइस कम होता है तुम ऑटोमेटिकली लोअर वॉल्यूम पे लिसन करोगे, सुनोगे। ठीक है, ये काफ़ी सेफ चॉइस है अगर ऑब्वियसली यूर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक और समथिंग। नेक्स्ट हमारा, हाँ, ट्रैफिक में हम क्या करते हैं? सबसे डेंजरस हैबिट है हमारी, ट्रैफिक में हम ट्रैफिक को, वो जो गंदा शोर है ट्रैफिक का, कोलाहल जैसा जो शोर आता है, उसको हम इग्नोर करने के लिए ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, उसको बेटर फील करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस हैबिट है। आउटसाइड नॉइस को बीट करने के लिए अननोइंगली हम ईयर को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, और डेली यही रिपीटेड एक्सपोजर हमारे हियरिंग को डैमेज करता है। नेक्स्ट हमारा, हाँ, ये स्लीप वार्निंग जो है, ईयरफोन्स लगा के सो तो बिल्कुल मत। कभी भी सोने जाओ तो ईयरफोन्स निकाल के साइड रख दो, क्योंकि कंटिन्यूस जो ओवरनाइट एक्सपोजर है वो ईयर्स और ब्रेन दोनों को रेस्ट नहीं लेना देता है, जिससे स्ट्रेस और डैमेज बिल्ड होता है। आपकी नींद भी प्रॉपर पूरी नहीं होगी। मैंने एक वीडियो डीप स्लीप पे भी बनाई है, उसको देख लीजिएगा एक बार, कि 8 घंटे आप सोए तो, बट वो 8 घंटे जैसी नींद का रिजल्ट आपको मिला नहीं। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो का लिंक। तो फाइनल मैसेज क्या है मेरा? हियरिंग लॉस जो है स्लो होता है, साइलेंट होता है, और कई बार परमानेंट भी होता है। सबसे डेंजरस बात है, तुम्हें तब रियलाइज होता है जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। सो नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम इंक्रीज करने से पहले एक बार सोचना, बिकॉज योर ईयर्स डोंट गेट अ सेकेंड लाइफ। प्रोटेक्ट योर हियरिंग बिकॉज साइलेंस बिकम परमानेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।